नमस्कार साथियों। तो हम बात कर रहे थे बीएड के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। एक और आज लॉन्ग क्वेश्चन में लाया हूँ, वो है द सिग्निफिकेंस एंड एम एंड रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर आना चाहिए। ओके, देखिए, हमारे इंडिया में बहुत से कमीशन आए हैं टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन। ओके, और बहुत से रिकमेंडेशन दिए, लेकिन दिस इज द कोठारी कमीशन इज सो इम्पोर्टेंट अमंग ऑफ देम। ओके, देखिए, किसी किसी भी कमीशन का नाम उसके चेयरमैन के नाम से ही दिया जाता था। ओके, जैसे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब थे तो उनका कमीशन का क्या नाम था? राधाकृष्णन कमीशन। वैसे ही हमारे डॉक्टर डी.एस. कोठारी के चेयरमैनशिप में जो कमीशन बनाया गया, जो एजुकेशन कमीशन बनाया गया, उसको उसको बोलते हैं कोठारी कमीशन। ओके, ये कब कब था? देखिए, 1964 टू 66। सही है, डिस्कस करते हैं उनका काम क्या था। देखिए, पहली बात, किसी भी कमीशन का चेयरमैन का काम क्या है? वो पॉलिसीज को रन कराए, न्यू थिंग्स को ऐड करे, ताकि हमारे नेशन में जो एजुकेशन है, जो लूप होल है, उसको सुधारा जाए, है या ना। और कैसे हमारे देश में एजुकेशन बहुत अच्छे से सबको मिल पाए, और क्या क्या नया तरीका से एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके, उनका वही मोटो है, उनका वही एजेंडा है। ओके, देखिए, इंट्रोडक्शन पहले हम लिखेंगे कोठारी कमीशन 1964 से 66। एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर डी.एस. कोठारी कॉल्ड कोठारी कमीशन। ओके, वहां के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर डी.एस. कोठारी। ओके, आप सिंपली कोठारी बोलेंगे भी तो भी चलेगा। ओके, he was appointed to advise the government in the national pattern of education and on the general principle and policy for the development of education at all stage and all aspect। समझ में आया? देखिए, उनका ही वॉज अपॉइंटेड, किसके लिए वो अपॉइंटेड था? ही अपॉइंटेड टू एडवाइज द गवर्नमेंट को वो एडवाइस करे, एंड द general principle and policy of education for the all development of education in all stages and in all aspect। हर प्रकार से हर स्टेज में कैसे एजुकेशन का विस्तार हो, कैसे अच्छा उसका डेवलपमेंट हो, उसके लिए सजग कौन है? हमारे डी.एस. कोठारी। उसके लिए उनको चेयरमैन बनाया गया था। द कमीशन व्यू दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट रिफॉर्म नीडेड इन एजुकेशन इच। देखिए, और उनके कमीशन ने ये पाया गया, उन्होंने रेकमेंड किया कि एक बहुत ही नेसेसरी चीज है जिसको हमें रेकमेंड करना चाहिए, जिसको हमें रिफॉर्म करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। रिफॉर्म मीन्स सुधार। ओके, इट इज शुड बी रिलेटेड टू लाइफ नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। ओके, एक आदमी को जीने के लिए जितनी चाहिए, ओके, उसको एक बेसिक एजुकेशन तो मिलना चाहिए ना, ताकि वो खुद कुछ काम कर सके, है ना। जिंदगी उसकी आसान हो सके, हमारा कहने का मतलब यही है। ओके, जिंदगी उसकी आसान हो सके, इतनी एजुकेशन तो उसको मिलनी चाहिए। ओके, और द पीपुल इट शुड बी पावरफुल, क्योंकि एजुकेशन ही है जो आपको आगे ले जा सकता है। एजुकेशन ही है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। देखिए, परिवार तो आप चला ही लेंगे कैसे भी करके, ओके, कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाएंगे। अगर अगर आप एजुकेशन के दम पर या फिर आपके पढ़ाई के दम पर अगर आप अपना करियर बनाते हैं, ओके, तो क्या होता है, जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी, जब आप 50-60 साल के हो जाएंगे, तब तो आप काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको पैसा मिलता रहेगा, आप मजे से जी लेंगे। लेकिन अगर बिना एजुकेशन के सहारे अगर आप कर रहे हैं, तो जितनी जितनी उम्र बढ़ेगी, आपको पैसे की ज़रूरत उतनी ज़्यादा पड़ेगी, और उस वक्त आपके पास वो होगा नहीं, है ना। और आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ वक्त है, आप तो खुशकिस्मत हो कि आप एजुकेशन के बैकग्राउंड में हो, पढ़ रहे हो, इससे बड़ी चीज़ क्या है ना। देखिए,
It should be the most powerful instrument of social, economic, and cultural transformation necessary for the reflection of national goal. अगर हमारे देश में हर लोग अगर शिक्षित होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो देश का विकास भी होगा. So according to them, the education is the social, economic, and cultural transformation necessary for the reflection of national goal. Okay, एक कोट मेरे को याद आ रहा है. देखिए वो जो कहते थे, पढ़ना पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों. ओके, ये एक गाना है, एक पंक्ति है. अगर आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं. सही है. देखिए, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द नेशनल गोल. ओके, अच्छे से इसको लिखिए, फिर हम आगे लिखते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, कोठारी कमीशन के बारे में. aims and significance and recognition of what of कोठारी कमीशन. ओके, देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है. ओके, और उसमें लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें गरीबी भी बहुत ज़्यादा है. ओके, लोग भी हैं, देश भी बड़ा है, लेकिन गरीबी है. और इस गरीबी के चलते हमारे देश की अर्थव्यवस्था टूट ही गई है. ओके, महंगाई बढ़ गई है, लोग कमा नहीं पा रहे हैं, उनके बहुत लो इनकम है, उनके मजदूर हो जिनको कि पैसा नहीं मिलता, लेकिन जो खाने पीने का सामान है उसका पैसा बढ़ जाता है, तो वो क्या करें. ओके, इन सब प्रॉब्लम से इंडिया जूझ रहा था उस समय. ओके, जहाँ पे हम बाहर देश से उधार में अनाज लाते थे और चलते थे. लेकिन कोठारी कमीशन उन्होंने क्या किया, उनका एक एम क्या था कि कैसे हम हमारे देश में जो ये है गरीबी है, गरीबी को हटाने का काम कैसे आप इनकम कर सको, आप अच्छे से इनकम कर सको. ओके, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, तब जाके होगा ना. ओके, उसको बारे में हम डिस्कस करेंगे. देखिए, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. ओके, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पहला उसका एम. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री with full human resource, but sure that people of the country have not achieved the economic self sufficiency. समझ में आया. लोग बहुत है, लेकिन हर कोई इकोनॉमिक सफिशिएंसी में नहीं है, हर किसी के पास उतना अच्छा पैसा है ही नहीं. द पीपल ऑफ द कंट्री लीडिंग ए पोर लाइफ ड्यू टू लो इनकम. ओके, उनका बहुत ही गरीब है. हाँ या ना. वो जो सिर्फ 2-4 तो ऑफिसर हैं जो कि अच्छा लाइफ बिताते हैं, लेकिन आप भी देख लीजिए, आप भी किसी गरीब परिवार से ही होंगे. है ना. एक कवि थे जो उस समय कोठारी कोठारी के पहले शायद, ओके, उनको बोला था. देखिए, अगर अगर मापना है गरीबी के ताप को, अगर मापना है गरीबी के ताप को, आइए ले चलूं मैं चमारों के बस्ती में आपको. समझ में आया. अगर आपको देखना है कि गरीबी कैसे होती है, क्या होती है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ. समझ आया. इतना हार्श वर्स्ट स्टेज था एट दैट टाइम. ओके, ड्यू टू ए पोर लाइफ, ड्यू टू लो इनकम. ओके, so the education should promote right types of human resource and develop their vocational efficiency through the following activity in education. एजुकेशन में ये सब इंट्रोड्यूस करके वो उनका डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड देयर वोकेशनल एफिशिएंसी को वो डेवलप करना चाह रहे थे. ओके, क्या क्या किए उन्होंने. देखिए, क्या क्या एक्टिविटी किए. इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एजुकेशन. देखिए, हम साइंस को प्रायोरिटी देंगे, साइंस को प्रायोरिटी देंगे तो हम ऑटोमेटिकली बेनिफिटेड रहेंगे. कुछ ना कुछ नया आविष्कार होगा, हमको उसके थ्रू बहुत ही क्या होगा, इंटेलिजेंट बच्चे भी बनेंगे और हमारा देश का विकास होगा. उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ वार एक्सपीरियंस इन एजुकेशन. ओके, और क्या कि देखिए, कोई भी अगर एक्सपीरियंस पर्सन हो ना, तो उसका महत्व ज़्यादा होता है. ना. तो उन्होंने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ
work experience in education. And the third one is implementation of vocational education in secondary school curriculum. Secondary school curriculum में उन्होंने क्या किया, वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया पहली बार. उसके बाद एफिशिएंसी ऑन एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल एजुकेशन. मेन हम खाते कहाँ से हैं, खाते कहाँ से हैं, एग्रीकल्चर से. ओके, तो उन्होंने एम्फासिस किया एग्रीकल्चर, कैसे कि अच्छे से एग्रीकल्चर हो, वो एक लिमिटेड प्रोसेस में अच्छे बीज, पेस्टिसाइड्स, वो सबको यूटिलाइज करके कैसे एक किसान बहुत अच्छे से उसको हार्वेस्ट कर पाए, उसके बारे में वो उन्होंने सेकेंडरी स्कूल में ही शिक्षा देनी आरंभ कर दी. और टेक्निकल एजुकेशन बहुत से ऐसे है ना, वो जो आईआईटी तो नहीं कहूँगा, आईटीआई, ओके, आईटीआई, ये सब स्कूल में उन्होंने टेक्निक एंड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाना शुरू किया. ओके, ओयूएटी बोलते हैं. ओके, समझ में आया. इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट में बात करेंगे. कोठारी कमीशन का एक और एम था नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन. ओके, नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन टू डेवलप नेशनल फीलिंग ऑफ वननेस, यूनिटी, brotherhood among the student as well as the developed sense of world mindedness among the student. मतलब क्या कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है, ओके, जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके अंदर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिटी का उसको रहना चाहिए कि हम जो हैं एक ही देश के हैं, हम सब भाई भाई हैं. जब ये नेशनल इंटीग्रेशन का भाव उसके मन में जाएगा, तब वो अपना डेवलपमेंट और नेशनल का डेवलपमेंट, नेशन का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से करेगा. ओके, देखिए, द कमीशन हैज सजेस्टेड टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू द फॉलोइंग प्रोग्राम. नेशनल इंटीग्रेशन करने के लिए उन्होंने बहुत से प्रोग्राम को क्या सजेस्ट किया. वो क्या क्या है, पहला है कॉमन स्कूल सिस्टम. पहली बात, कॉमन स्कूल होना चाहिए सबके लिए सेम. ओके, बॉयज, गर्ल्स, दलित, SC ST OBC जनरल जो भी हैं, ओके, सबके लिए एक ही स्कूल होगा. एक ही स्कूल होगा तो सबके मन में भाव आएगा हम सब एक समान हैं, है ना, और उनके नेशनल इंटीग्रेशन डेवलप होगा. कॉमन स्कूल सिस्टम, नेशनल सर्विस प्रोग्राम, ओके, उन सबको ऐसे ही प्रोग्राम में लेते जाए जहाँ के वहाँ पे वो फील कर पाए नेशनल सर्विस में हम हैं, है ना. एंड थर्ड वाज द कम्युनिटी एक्टिविटीज. बहुत से कम्युनिटी एक्टिविटी किया जाता है. NSS, यूज ऑफ मदर टंग, ओके, एंड स्टडी ऑफ सोशल साइंस एंड कल्चर. अपने ही कल्चर, अपने ही सोसाइटी को स्टडी करने के बाद सच प्रोग्राम आर इनिशिएटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. ओके, सही है, लिख लो इस सबको आपको. उनका तीसरा एम क्या था, एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन. ओके, एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन. कैसे हमारा एजुकेशन मॉडर्न हो. देखिए, मॉडर्नाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल इन द लाइफ स्टैंडर्ड एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. ओके, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके लाइफ स्टैंडर्ड को डेवलप किया जाता है, सिविलाइजेशन को डेवलप किया जाता है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन. ओके, मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल इन द लाइफ स्टैंडर्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. क्लियर. कोठारी कमीशन हैज recommended to achieve modernization in the country through the following program. इन कुछ प्रोग्राम के माध्यम से उन्होंने रेकमेंड किया कि ये करने से हम मॉडर्नाइजेशन को अचीव करेंगे, और उन्होंने दिया था दिस आर दी फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ दी फॉर दी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. ओके, पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन एंड करिकुलम. ओके, हम
टेक्नोलॉजी और साइंस मॉडर्नाइजेशन करने के लिए सबसे पहला काम क्या 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 करने होगा कि हमारे एजुकेशन के करिकुलम में हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को जगह देनी होगी। ओके, एजुकेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन इन द करिकुलम। सेकंड पॉइंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। सेम ही बात है। ओके, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करने की उन्होंने बात की है कोठारी कमीशन ने। टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ओके, चाइल्ड सेंटर करिकुलम, देखिए ध्यान से पढ़िए। चाइल्ड सेंटर करिकुलम which will gives important in the promotion of intellectual ability, attitude, interest and skill of the student। ओके, जो बच्चे का स्किल है, उसका इंटरेस्ट है, उसी के बेस्ड चाइल्ड सेंटर करिकुलम और एजुकेशन से थ्रू ही हम हमारा एजुकेशन मॉडर्नाइज हो सकता है। ओके, सही है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो उनका और एम क्या था कोठारी कमीशन में? फोर्थ नंबर देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू एमंग द स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर कैसे सोशल वैल्यू डेवलप हो, स्पिरिचुअल वैल्यू डेवलप हो, मोरल वैल्यू डेवलप हो, उनका भी एक पक्ष था। क्या था वो? वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। ओके, किसी भी सोसाइटी का वैल्यू ही उसका फाउंडेशन होता है। Various method of education should be introduced for the development of social, moral, aesthetic and spiritual value among the student। सही है, ये समझ में आया कि कैसे भी करके हमें बच्चों के अंदर वैल्यूज देना होगा। ओके, उनको एक अच्छा इंसान बनने के लिए, काबिल बनाना के लिए उनको पहले से उनको वैल्यूज देना होगा, संस्कार देने होंगे। ओके, समझ में आया। And the fifth one is the teacher education, the emphasis on teacher education। okay, जो टीचर उन बच्चों को तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, उनका भी तो एजुकेशन अच्छे से होना चाहिए। ओके, तो दे अल्सो एम्फेसिस ऑन टीचर एजुकेशन। आप जो बीएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं, ओके, आपका काम क्या है? आप जैसे बेहतर से बेहतर बन जाइए, तब जाके आप जब डील करेंगे क्लासरूम में, ओके, अपने बच्चों के साथ, तब उनको बहुत अच्छा है, क्योंकि आप निखर के आए होंगे। देखिए, द टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन विल बी ऑपरेटेड एट DIET, CTE एंड IASC। ओके, देखिए IASC तो है MA, ओके, मास्टर्स के लिए, मास्टर इन एजुकेशन के लिए। ओके, दिस इज मास्टर इन एजुकेशन, सही है। और MED के लिए, समझ में, MA इन एजुकेशन और MED, MA इन एजुकेशन और MED आपको पता है। और जो बीएड होता है वो क्या होता है? कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, है ना। ये किसके लिए? ये बीएड के लिए। और ये प्राइमरी लेवल टीचर को, प्राइमरी लेवल जो 1 से 5 कक्षा के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, उनके टीचर के लिए डायट। ओके, ये सेकेंडरी स्कूल के लिए CTE एंड हायर सेकेंडरी के लिए IASC। ओके, ये सब होता है। should be established for the qualitative improvement of the teachers and teacher education। ये सब का अपग्रेड किया गया, डायट, CTE, IASC for the first, for the development of teacher education and the improvement on the teachers। समझ में आया? ओके, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं और क्या क्या उनका एम्स था। तो उसका छठा एम क्या है? देखें, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। ओके, एजुकेशन के लिए जितना भी अपॉर्चुनिटी उन सब में उनको इक्वालिटी मिलना चाहिए। जैसे कि SC ST दलित समाज हो गया, हैंडीकैप हो गया, वुमेन हो गया, वो एक परफेक्ट, एक जनरलाइज्ड बच्चे से तो बहुत गुना पीछे है। ओके, तो उनको कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला जाएगा, वो कैसे उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनके बारे में कोठारी कमीशन ने बात की है। देखिए, द एम ऑफ कोठारी कमीशन इज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू
SC/ST, women and handicap for the maintaining constitutional principle and surviving democracy, socialism, justice and equality, ताकि डेमोक्रेसी बचा रहे, सोशलिज्म बचा रहे, जस्टिस एंड इक्वालिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है वो बचा रहे। तो ही गिव्स द आइडिया टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज अमॉन्ग SC/ST स्टूडेंट्स। हैंडीकैप हो गया, उनको ज़्यादा स्कॉलरशिप के लिए इम्प्रूव किया जाए, उनको रिजर्वेशन रखा तो है, कुछ एक्स्ट्रा स्टाइपेंड कुछ ज़्यादा मिल जाए, इन सब को वो उन्होंने क्या किया, एम्फासाइज किया। तो नेक्स्ट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देखिए काउंसलिंग और गाइडेंस आप जहाँ पे डिग्री कर रहे होंगे, जिस किसी भी कॉलेज में किए हो, ओके, वहाँ पे एक मेंबर, बोर्ड मेंबर जो कि काउंसलिंग करने के लिए रहते हैं, इट विल रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन, ओके। और उनका काम क्या है कि बच्चों को सही दिशा दिखाए, ओके, सही है। देखिए गाइडेंस मीन्स असिस्टेंस गिवन बाय वन इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ नीड। अब जब हमें ज़रूरत होती है किसी के काउंसलिंग की, ओके, तब अगर कोई हमें सही राह दिखा दे तो हम अच्छे गति के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हमें कोई ऐसा किसी द्वंद्व में हम फंसे हैं, ओके, जो जिसका सॉल्यूशन हमको पता ही नहीं कि क्या करूं, क्या करने से अच्छा होगा, मैं क्या क्या करियर चूज करूं, कोई अगर पहले से उन सबको देखा हुआ है तो कौन सा आप पाठ्यक्रम रखें तो आपको क्या होगा, इजी रहेगा। ये सब के लिए हमें कोई बड़ा कोई काउंसलर, किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है ना, कि आप कैसे अच्छे से अपना करियर बना सके, है ना। फॉर द काउंसलिंग इज फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द काउंसलर एंड काउंसलिस्ट, ओके। वो काउंसलर जो आपको गाइडेंस देगा वही, और उन सबको इंटरेक्ट करने का मौका मिले। कोठारी कमीशन हैज सजेस्टेड टू प्रोवाइड individual guidance and organization of the career conference to the student at higher secondary stage। हायर सेकेंडरी स्टेज में, ओके, जब आप +2 +3 ओके ये सब कर रहे हैं, तो अब आपको क्या गाइडेंस, डायरेक्ट गाइडेंस के लिए उन्होंने इसको रेकमेंड किया था, ओके। बच्चों को गाइडेंस मिलनी चाहिए, काउंसलिंग मिलनी चाहिए, तब जाके उनके अंदर बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा, ओके। लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं और क्या क्या एम्स थे कोठारी कमीशन में, ओके। कोठारी कमीशन में और क्या क्या बात किया है, देखिए। नंबर 8 इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन अच्छे से होना चाहिए। देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन डिफरेंट डायमेंशन लाइक स्कॉलास्टिक एंड नॉन स्कॉलास्टिक will be followed, ओके। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इवैल्यूएशन की बात में पढ़ेंगे, ओके। समझ आए। और क्या कहा गया कोठारी कमीशन में, प्लेस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश कहाँ रखें, ओके। एक तो मदर टंग बच्चे बोलेंगे, उसके बाद इंग्लिश आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर अस, ओके, द मीडियम ऑफ लैंग्वेज व्हिच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, दैट इज इंग्लिश। सो प्लेस ऑफ इंग्लिश इज इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज शुड बी स्टार्ट फ्रॉम सेकेंडरी स्टेज। जब भी बच्चा सेकेंडरी स्टेज में जाएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी स्टेज में जाएगा, ओके, हाई स्कूल में जाएगा, एट दैट टाइम ही हैव टू रीड, ओके, एज ए सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, ओके। द थर्ड वन इज मेथड ऑफ टीचिंग, introduction of dynamic method, various methods are introduced for the teaching proficiency or efficiency। देखिए मेथड ऑफ टीचिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ डायनामिक मेथड एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, क्या क्या करते हैं, क्या क्या किया जाए। सिर्फ चौक एंड ब्लैक बोर्ड में तो सिर्फ हम एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते, इसके लिए हमें नया नया तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे कि हम कॉन्फ्रेंस करें, ओके, एक हॉल में हो, सब लोग कोई सेमिनार दे, है ना, तब बच्चों का स्कूल एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल आर बीइंग कंपल्सरी टू गिव ए सेमिनार इन एवरी डे, ओके। हर एक दिन कोई ना कोई 2-3 बच्चे आएंगे, अपना एक कॉन्फ्रेंस देंगे, तो उनका एबिलिटी, उनका डेवलप तो होगा ही होगा, ओके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, बहुत सारे वर्कशॉप को तैयार किया जाता है, ओके। बच्चों को वर्कशॉप के लिए भेजो, वर्कशॉप आर एबल टू कंडक्ट द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग,
ओके, कॉन्फ्रेंस हो गया, सेमिनार हो गया, वर्कशॉप हो गया, इन सब के द्वारा क्या होगा, हमारा मेथड ऑफ टीचिंग विल बी इम्प्रूव। ओके, द एंड द अनदर वन इज टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। ओके, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन हमने बात किया है पहले। इंक्लूजन ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक कोर्स भी होता है। ओके, आप लोग शायद जानते होंगे अगर उसके बारे में। ओके, inclusion of technical and education at higher levels should be introduced for the developing necessary skill, attitude and interest of the learner towards the technical education. Okay, both the management course, technical course are being, they are available according to the skill and interest of a child, a student, he can take the opportunity. Okay, समझ में आया? और ये सब क्या है, ये चार एम्स ऑफ द कोठर इवैल्यूएशन, प्लेस ऑफ इंग्लिश, मेथड ऑफ टीचिंग, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। ओके, इन सबको आप अच्छे से लिखिए। आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो हो ना, एम ऑफ एजुकेशन ऑफ कोठरी कमीशन में, ये सब आप लिखिए। ये बहुत सी कॉम्प्रेसिंग, ओके, कॉम्प्रिहेंसिव के तरीके से हमने बनाया है। ओके, लिख लीजिए पहले आप इसको, फिर हम करिकुलम के बारे में देखेंगे। ओके, कि कोठारी कमीशन में जब करिकुलम था तब वो कैसा था, क्या क्या स्टेजेस थे। तो अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, ओके, क्या क्या सब्जेक्ट हम लोअर सेकेंडरी में देंगे और क्या क्या सब्जेक्ट हम हायर सेकेंडरी में पढ़ाएंगे, उनको उनमें दिया था वो करिकुलम। क्या पहली बात, लोअर सेकेंडरी में सबसे पहले तो मदर टंग होना ही चाहिए। ओके, सही है, मदर टंग होना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड सिविक्स, जियोग्राफी, ये सब होना चाहिए। तो यदि कम, अगर एक बच्चे को लोअर सेकेंडरी में इन सब का चीज को तो पता होना ही चाहिए। और क्या, सोशल सर्विस हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन, योगा होता है ना, फिजिकल एजुकेशन, मोरल, स्पिरिचुअल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, ये हमारे लोअर सेकेंडरी के करिकुलम में पाया जाता है। ओके, इसका स्थान वहाँ पे है। और एक हायर सेकेंडरी हम क्या क्या देंगे करिकुलम में, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, work experience and moral and spiritual education. These are the curriculum given by the Kothari Commission for the lower secondary and higher secondary. Okay, इनको आप as it is लिख लीजिए। ओके, फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन देखेंगे, कैसे कैसे उनके स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, वहाँ पे कैसे एजुकेशन को हम कैसे डिवाइड करके देंगे, कैसे स्ट्रक्चर होगा। पहला, प्री प्राइमरी अप टू 6 ईयर ऑफ एज। ओके, 6 ईयर एज से पहले उसको क्या कहा जाता है, प्री प्राइमरी। उसके बाद लोअर प्राइमरी, उसके बाद 3 इयर्स ऑफ हायर प्राइमरी, 3 इयर्स ऑफ हायर प्राइमरी, 3 इयर्स ऑफ लोअर सेकेंडरी, 2 इयर्स ऑफ हायर सेकेंडरी, 3 इयर्स ऑफ डिग्री एजुकेशन एंड 2 ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। ओके, एनईपी 2020 के बाद हम इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ऐसा ही था। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब क्या, एमएससी और एमए, ये कितना होता है, ये 2 इयर्स का होता है ना। जो भी एमएससी करते हैं या पीजी करते हैं, ओके, पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं ना, पीजी एमएससी एमए, ये कितना साल का होता है, 2 इयर्स का। ओके, एंड 3 ईयर ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब बीएससी और बीए, बैचलर इन साइंस, बैचलर इन आर्ट्स, दिस इज मास्टर इन साइंस, मास्टर इन आर्ट्स। और पोस्ट ग्रेजुएशन क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन। ये कितने साल का होता है, 3 ईयर, इसलिए इसको बोलते हैं +3। ओके, सही है। और 2 इयर्स ऑफ हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी का मतलब क्या, +2। ओके, +2 आप आर्ट्स में जा सकते हैं, साइंस में जा सकते हैं, कॉमर्स में जा सकते हैं। ओके, ये 2 साल का कोर्स है, इसीलिए इसको बोलते हैं +2। और 3 इयर्स ऑफ लोअर सेकेंडरी मतलब 8, 9, 10 है ना, आपने उसको क्या बोलते हैं, लोअर सेकेंडरी। ठीक है, सही है। और हायर सेकेंडरी क्या है,
6, 7। ओके, ये सब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन कोठारी कमीशन। होप यू अंडरस्टैंड। इसको आप पहले लिख लीजिए अच्छे से। ओके, सही है। इसके बाद हम देखेंगे इनका कोठारी कमीशन में इवैल्यूएशन प्लान कैसा था। सही है। तो कोठारी कमीशन में इवैल्यूएशन कैसे होता है, देखिए पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। उसको क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद मोर एम्फासिस आर गिवन ऑन द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अगर एक बच्चा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है तो उसको ज़्यादा एम्फासिस देना चाहिए। ओके, इंपोर्टेंस ऑन एप्लीकेशन टेस्ट क्वेश्चन। सही है। और एक डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट होता है लॉन्ग क्वेश्चन, और एक इंटरनल असेसमेंट होता है, डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट होता है, और उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड इंपोर्टेंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट क्वेश्चन। ओके, समझ में आया। ये आपका कोठारी कमीशन अगर आपको डिस्क्राइब करे तो आप अच्छे से इसको लिख के चले आइएगा। ओके, 4-5 पेज शायद हो जाएगा अगर आप अच्छे से नोट बना लीजिए, लिख लेना, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, सही है।